हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डाइट की। तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी डाइट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी। और अभी भी कुछ डाउट्स हैं लोगों के दिमाग में कि पूछ रहे हैं मेरे से, जैसे कि वेट गेन के लिए भी डाइट बताइए, या समर्स के लिए, जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो उसके लिए भी डाइट बताइए। तो उनके लिए मैं बताऊं कि ये जो डाइट है ये एक यूनिवर्सल डाइट है। इसको आप एक यूनिवर्सल डाइट भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एज का व्यक्ति जो है वो इस डाइट को फॉलो कर सकता है, और इररेलेवेंट ऑफ द सीज़न, यानी किसी भी सीज़न में आप इस डाइट को फॉलो कीजिए। ये आपको पूरे ईयर बेनिफिट करेगी ये डाइट जो है। जिनको वेट गेन करना है उनको हेल्दी कैलोरीज मिलेंगी इसी डाइट से, और उनका वेट गेन होगा। जिनको वेट लॉस के लिए जाना है उनका वेट लॉस होगा। साथ में रही बात डिजीज़ की, किसी को अस्थमा है, डायबिटीज़ है, या कोई भी इस तरीके की दिक्कत है, तो वो भी इस डाइट को फॉलो कीजिए और आपको पूरा बेनिफिट इस डाइट से मिलेगा। तो ये डाइट की बात थी। धीरे धीरे और भी बातें डाइट के बारे में हम करते रहेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी हमारी वीडियोस। तो बात हुई अब एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज आज हम जो करेंगे वो करेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट की, बाकी जो पार्ट्स हैं हमने वो कवर कर दिए हैं। तो ये जिम सीरीज़ में जो है हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी आज चेस्ट की। अब चेस्ट की थोड़ी एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो चेस्ट को हम पेक्टोरल्स भी बोलते हैं, या पैक्स भी कह देते हैं जिम की लैंग्वेज में, क्योंकि जो चेस्ट में मेन मसल्स होती है वो पेक्टोरल्स मेजर और माइनर दो होती हैं। ये जो हिस्सा है हमारा, ये वाला, इसको हम पेक्टोरल मेजर बोलते हैं। और ये पीछे की तरफ से जो हिस्सा आ रहा है आगे, ये नीचे की तरफ से चेस्ट का, इसको पेक्टोरल माइनर बोलते हैं। तो जब हम चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो 3 एंगल से हम चेस्ट को हिट करते हैं। एक अपर चेस्ट को, ये एक मिडल चेस्ट को, और एक लोअर चेस्ट को। ये इन 3 हिस्सों को जो है हम हिट करते हैं। और इसके लिए हम अलग अलग जो बेंचेस हैं वो यूज़ करते हैं। फ्लैट बेंच जो यूज़ करते हैं वो मिडल चेस्ट के लिए, और इंक्लाइन जो बेंच है उसको यूज़ करते हैं अपर चेस्ट के लिए, और डिक्लाइन नीचे की तरफ जो बेंच होता है उसको यूज़ करते हैं हम लोअर चेस्ट के लिए। तो 6 एक्सरसाइज इसमें हम करेंगे। 3 जो है पुशिंग मूवमेंट्स रहेंगी और 3 फ्लाई। फ्लाई में क्या होता है कि हम हाथ को ऐसे खोलते हैं, ऐसे, और पुशिंग में तो पुश करते ही हैं वेट को। तो डंबल से हमने एक्सरसाइज की हैं ताकि आपको इजी रहे, अवेलेबिलिटी रहे इक्विपमेंट की, तो इसीलिए डंबल्स यूज़ किए हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि आपको डंबल्स तो ख़रीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके बगैर रेजिस्टेंस पावर आपकी जो मसल्स की है वो बढ़ेंगी नहीं। ध्यान आपको किस चीज़ का रखना है कि आपको अपनी एज के हिसाब से डंबल्स आप ख़रीद लीजिए। 2 ही डंबल लेने हैं, कोई ज़्यादा खर्चा आपका है नहीं इसमें, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू है। और एक आपको बेंच बनवाना पड़ेगा जो कि एडजस्टेबल होगा, मतलब एडजस्टेबल बेंच बना देते हैं, या ख़रीद भी सकते हो आप। तो ये 2 चीज़ें आपको लेनी ही पड़ेंगी, इनके बिना आपकी एक्सरसाइज हो नहीं पाएगी। फ्री हैंड एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, लेकिन जो हेल्प हमें डंबल से और बेंच से मिलेगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि रेजिस्टेंस पावर ज़रूर चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए मसल्स को, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन रेजिस्टेंस चाहिए। उनके बिना जो है मसल में स्ट्रेंथ आती नहीं है। आपको कभी चोट भी लगी होगी तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप गए होगे फिजियोथेरेपी कराने के लिए, तो वो भी थोड़ी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज आपको कराते हैं, जिससे कि जो आपकी मसल है उसमें थोड़ी पावर आए, स्ट्रेंथ आए, और उसकी रिकवरी अच्छे से हो जाए। इसीलिए आपको 2 डंबल और एक एडजस्टेबल बेंच आप ख़रीद लीजिए, जो कि अलग अलग एंगल्स पे सेट होता हो, और वो आपको एक अच्छी हेल्थ और फिटनेस अचीव करने में बहुत बेनिफिट देगा एक लंबे टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म में एक आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। तो ये हो गई है आज की एक्सरसाइज की बात, और अभी जाएंगे हम जिम, और मैं आपको आज की एक्सरसाइज दिखाता हूँ। उसके बाद जो आगे की जो एक्सरसाइज रहेंगी, जैसे आज चेस्ट की एक्सरसाइज की है और पीछे हमने शोल्डर्स की है, उसमें भी हमने ज़्यादातर डंबल्स यूज़ किए हैं। तो अब जो जैसे लेग्स की और
बैक की एक्सरसाइज है। ये 2 एक्सरसाइज और मैं आपको सिर्फ डंबल से करके दिखाऊंगा, जो कि आपको अपने घर पे करनी है। उसके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये एक्सरसाइज जो है घर पर कर सकते हैं। ये सारे बॉडी पार्ट आप अपने जो है डंबल्स की एक्सरसाइज से कवर कर सकते हैं और अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको डाइट से रिलेटेड पिछली वीडियो में जो रह गई थी, जो मेरे दिमाग में से स्किप हो गई थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रात में जो आप रोटी खाएंगे उसका जो आटा यूज़ करेंगे उसमें आपको चना यूज़ करना है साथ में। टोटल व्हीट का आटा जो है आपको यूज़ नहीं करना है। जो रेशियो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 6 किलो आप जो है व्हीट लेंगे और 2 किलो चना उसको पिसवाएंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे दोनों को मिक्स करके। देखिए प्रोटीन कंटेंट जो है वो व्हीट में उतना नहीं होता जितना चने में होता है। तो दोनों जब मिक्स होंगे तो अलग अलग सोर्सेज से आपको जो है प्रोटीन मिलेगा और आपको बेनिफिट होगा। साथ में जो सीजनल फ्रूट की मैंने बात की थी कि आप कोई भी सीजनल फ्रूट स्प्राउट्स में या वैसे भी ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि पोर्शन का, आपको पोर्शंस जो है बड़े नहीं करने हैं, यानी आपको पूरा भर के नहीं खाना है। आपको खाने के पोर्शंस जो है छोटे रखने हैं और मील्स जो है फ्रीक्वेंट लेनी है, यानी 3 से 4 घंटे से ज़्यादा का गैप आपको 2 मील्स के बीच में नहीं देना है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट रहता है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है वो मैं आपको बताऊं कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने को खाने के बाद जो हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है उस खाने को डाइजेस्ट करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट है। साथ में मेटाबॉलिज्म जैसे उनका भी स्लो हो जाता है मेटाबॉलिज्म जिनको थायराइड की बीमारी होती है, क्योंकि जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो इसकी वजह से जो है अगर हमारे थायराइड में दिक्कत आ गई है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और हमारा वेट गेन होगा या लॉस होगा। तो इसीलिए जब वेट गेन एक्सेस में हम कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमें यही सजेस्ट करता है आप जाइए अपना थायराइड का टेस्ट कराइए। मेन जो हार्मोन जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है वो थायराइड है। तो बात रही फल और फ्रूट्स की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि सीजनल फ्रूट अभी जैसे वाटरमेलन आया हुआ है, मस्क मेलन है, ये बहुत अच्छे फ्रूट हैं अकॉर्डिंग टू समर्स। आपको हाइड्रेटेड रखेंगे, पूरी एनर्जी आपको देंगे और एकदम फ्रेश फील कराएंगे आपको। तो ये इन फ्रूट्स को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ, यानी ज़्यादा नहीं खाने। आपको पोर्शन को कंट्रोल करते हुए आप इन फ्रूट्स को खा सकते हो। ये आपकी समर स्पेशल डाइट हो गई है। जो पूछ रहे थे समर के लिए डाइट बताइए, तो ये आपकी समर स्पेशल डाइट है। तो चलते हैं जिम और आज की एक्सरसाइज आपको मैं दिखाता हूँ। बाय।